हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सुगा मेरे। हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और आज से नहीं, हम पिछले कुछ महीनों से पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसे हम शॉर्ट में CFS कहते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कितने भागों में बांटा गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, क्या बताना पड़ेगा का। रोज रोज का यही काम है। अब हम ना पीटेंगे, हम पीट दे, पीट दे भाई। नज़दीक में रहते ना तो पीटते, दूर हो इसलिए बकस रहे हैं। मतलब आप लोग कमेंट, चलिए हटाइए, कमेंट करके बताइए। हमें कमेंट करके बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट को कितने भागों में बांटा गया है और उसका नाम क्या क्या है। चलिए जल्दी जल्दी, हम 1 मिनट इंतजार कर रहे हैं, चलिए जल्दी बताइए। चलिए, आप नहीं बताइएगा, अच्छा देखिएगा तो बता दीजिएगा। जब देखिएगा वीडियो ना, तब उस समय कमेंट करके बता दीजिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट को कितने भागों में बांटा गया और उसका नाम क्या क्या है। ठीक है, चलिए आज हम लोग ना कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो कहिए जय माता दी, जोर से बोलिए जय माता दी। अच्छा, नया कंसेप्ट है, खुश हो जाइए, पहले पहले खुश होइए, क्योंकि आज नया कंसेप्ट सीख रहे हैं ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो नया कंसेप्ट है उसका नाम क्या है। कंसेप्ट का नाम है इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिससे हम किस नाम से जानते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी कहते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज को लॉन्ग टर्म बोरिंग भी कहते हैं, अर्थात डिबेंचर और लोन। यानी एक तो इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे कि डिबेंचर लोन पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, और उसको किसको, डिबेंचर लोन पे जो इंटरेस्ट निकाले उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कहाँ दिखाएंगे, ये भी इस कंसेप्ट के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। तैयार हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चलिए मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन से, पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी आज देखिए, आज हम लोग ना ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक तो डिबेंचर लोन पे इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे कि कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, और मुझे पता है कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ये बताना नहीं पड़ेगा, फिर भी हम बताएंगे। ठीक है, जब हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो उसका इलाज कैसे करेंगे। इलाज करने का मतलब है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो है ना, उसे कहाँ दिखाएंगे, ऑपरेटिंग में दिखाएंगे कि इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे कि फाइनेंसिंग में दिखाएंगे कि कहीं 2 जगह दिखाएंगे। ये सब जो है ना आज के इस वीडियो में, आज के इस कंसेप्ट में सीखेंगे। अच्छा, आज 2 नोट हमेशा याद रखिएगा। याद क्या रखिएगा, मतलब याद हो ही जाएगा आपको जब क्वेश्चन करेंगे ना। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, अभी हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं, तो अगर आपको समझ में ना आया ना तो 1-2 बार वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो अब और जो है क्रिस्टल क्लियर होगा, आपका क्रिस्टल क्लियर होगा वहाँ पे बढ़िया से, मतलब बढ़िया से, और मजा आएगा। अभी तो कंसेप्ट है, तो 2 नोट हमेशा याद रखिएगा। याद क्या रखना, मतलब पढ़ लीजिएगा कभी भी। ठीक है, पहला कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, इसका मतलब ये नहीं खाँच दिए हैं, खाँचे नहीं है, ये हम पेंट कर रहे थे ना, इस पर कलर कर रहे थे, कलर हुआ नहीं तो छोड़ दिए। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम यह मानेंगे कि जो भी हुआ ईयर एंड में हुआ। एक बार और पढ़िए, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे, गूंगा हो, क्वेश्चन गूंगा हो, मतलब सुन रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है, तो हम यह मानेंगे कि जो भी हुआ ईयर के एंड में हुआ, यानी आखिरी में हुआ। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन क्या है, एक तरह का एक्सपेंसेज आइटम है। और कौन सा एक्सपेंसेज आइटम है, और एक्सपेंसेज आइटम में कौन सा एक्सपेंसेज है, ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है, तो नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, अब चलिए अलग अलग केसेज पे ना, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर डिबेंचर दे दे, लोन दे दे, अलग अलग केसेज में, तो हर एक पहलू पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर उसको कहाँ दिखाएंगे। देखिए, कंपनी के केस में क्या होता है ना, कंपनी अपना जब भी बैलेंस शीट बनाती है ना, हमेशा 2 साल के बनाती है, एक तो प्रीवियस ईयर का, एक करेंट ईयर का, ताकि वो कंपेयर कर सके। इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अलग अलग केसेस को हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ भी दिक्कत होगा, बाबू कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ कमेंट करिए, मेरा नंबर आपके पास है, फ़ोन करिए, घबराना नहीं है, नंबर लाना है, अब्बल नंबर लाना है। ठीक है, चलिए पहला है, ये है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब है यार कि पूरा बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट के एक छोटा रूप है। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट को कुछ कटिंग करके बाहर निकाला गया ताकि आपको समझाया जा सके।
अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे डिबेंचर होता क्या है, यहाँ दिया है बैलेंस शीट में 15% डिबेंचर और 2 ईयर दिया है। एक तो ये 31/3/24 है और 31/3/25 है। तो 31/3/24 को हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग ईयर भी बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं और लास्ट ईयर भी कह सकते हैं। और 31/3/25 को हम क्लोजिंग ईयर भी कह सकते हैं और करंट ईयर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है कि 15% डिबेंचर। सबसे पहले डिबेंचर होता क्या है, आप बताइए, बताइए डिबेंचर क्या होता है। देखिए, जब नहीं बताइएगा, मुझे पता है, और आज तो आप वीडियो देख नहीं रहे हैं, जब देखिएगा तब जरूर कमेंट करके बताइएगा कि डिबेंचर क्या होता है। फिर भी चूंकि डिबेंचर से रिलेटेड है तो बता देते हैं कि डिबेंचर क्या होता है। देखिए, जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है ना, तो पब्लिक से पैसा मांगती है। किस रूप में, लोन के रूप में। कंपनी कहती है पब्लिक से कि पब्लिक भैया आप ना मुझे पैसा दो एज ए लोन के रूप में, और हम ना आपको इंटरेस्ट देंगे। अब अलग अलग पब्लिक से अलग अलग लोन लेती है, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 1 करोड़, किसी से 5 करोड़, किसी से 5 लाख, यानी अपने हिसाब के मुताबिक वह लोन लेती है। अब उस पर रेट भी तय करती है कि हम आपको 5% पर एनम के रेट से देंगे, आपको 10% पर एनम के रेट से देंगे, किसी को 15% पर एनम के रेट से देंगे, और 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने के बाद पे करेंगे आपको। तो इस बात को पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, एक प्रूफ बनाने के लिए एक पेपर इशू करते हैं, और उस पेपर पे, उस सर्टिफिकेट को हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर। यानी जब कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है तो उससे ना एक पेपर का टुकड़ा देती है जिसपे लिखा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितने सालों बाद या कितने महीने के बाद रिडीम करेंगे, रिडीम का मतलब रीपे करेंगे, वो एक पेपर पर लिखा होता है, उस पेपर को बोलते हैं डिबेंचर। तो यहाँ पे डिबेंचर में 15% है, डिबेंचर में कितना है, 15%, यानी 15% वाला डिबेंचर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15% है। तो लास्ट ईयर था 1.5 लाख रुपया, अब बढ़ के हो गया 2.5 लाख रुपया। इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं 1 लाख रुपया इशू किया गया है, और एडजस्टमेंट में कह रहे नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि भाई 1 लाख रुपया जो ये बढ़ा है, लास्ट ईयर 1.5 लाख रुपया था, अब 2.5 लाख रुपया हो गया, तो 1 लाख रुपया जो बढ़ा है ये कब बढ़ा है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो हम अभी ऊपर क्या बताए हैं, ऊपर क्या बना है बताएं नोट में कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम यह मानेंगे कि जो भी हुआ ईयर के एंड में हुआ, यानी 1 लाख रुपया जो इशू हुआ है ना, ईयर के एंड में हुआ है। देखिए एडजस्टमेंट यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, ऐसे देख लीजिए। सबसे पहले एक लास्ट ईयर में 1.5 लाख रुपया था और 31/3/25 में 2.5 लाख रुपया हो गया। इसका मतलब साल के दौरान 1 लाख रुपया बढ़ा है, लेकिन कब बढ़ा है, साइलेंट है। तो हम ये मानेंगे, हमेशा यह मानेंगे, जो मतलब क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो हम ये मानेंगे कि जो भी हुआ ईयर के एंड में हुआ। यानी जो ये पूरे साल 1.5 लाख रुपया था और 31/3/25 को यहाँ पे आके पूरे साल में 1.5 लाख रुपया था, पूरे साल में 1.5 लाख रुपया था, यहाँ पे आके 1 लाख रुपया इशू हुआ है। इसका मतलब 1.5 लाख रुपया से पूरा साल काम हुआ है, तो 1.5 लाख रुपये पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालेंगे कैसे, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया पूरा काम हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% है, तो 15/100 आगे कितना, 22,500 क्या है, इंटरेस्ट है। अब इस इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को 2 जगह दिखाएंगे। एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो में माइनस करेंगे, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ये 22,500 माइनस करेंगे, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 22,500 प्लस करेंगे। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो कौन सा एक्सपेंसेज है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहाँ पे जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के बाद एडजस्टमेंट करते हैं, ऐड करते हैं क्या, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेज को, तो वहाँ पे हम 22,500 को प्लस करेंगे। यानी ये 22,500 जो हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कहाँ ऐड करेंगे, तो नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेज के अंदर 22,500 ऐड करेंगे। अब कुछ भी हो सकता है बाबू, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ अमाउंट कुछ भी हो सकता है, मैं तो आपको समझाने के लिए दिया हूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे निकालना है आपको भी, ठीक है। ये पहला केसेज हो गया, पहला केस हो गया, हर एक पहलू पे हम लोग डिस्कस करेंगे, घबराने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर दूसरा केस आ जाए तो हम क्या करें। मान लीजिए अगर इस तरह ना आए, कोई और मतलब और केसेज आ जाए, तो उसको हम कैसे करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैसे क्या करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको देख लिए, एक बार देख लिए, चलिए दूसरा देखते हैं। इसको पलट दिए, देखिए दूसरा केस है, ये बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट में 10% डिबेंचर है। लास्ट ईयर था 2 लाख रुपये, अब बढ़ गया है 3 लाख रुपये, अब हो गया 3 लाख रुपये, यानी 1 लाख रुपया इशू हुआ है। यानी एडजस्टमेंट देखिए, एडजस्टमेंट पड़े, कह रहा है कि 10% डिबेंचर इशू 31/3/25। अब 31/3/25 है ना, एक ये लास्ट ईयर है, तो इसे हम क्लोजिंग ईयर है, ये लास्ट ईयर है, तो इसे ओपनिंग ईयर भी बोल सकते हैं। 31/3/23 को ये, या 01/04/23 को ये बात एक ही हुआ, क्योंकि 31/3/23 खत्म हो गया, उसके बाद क्या आएगा, 01/04/23 आएगा,
आएगा ना। तो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर 31/3/23 है, इसको हम 1/4/23 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कि 1 लाख रुपया जो इशू हुआ है ना वह 31/3/23 को हुआ है, यानी ओपनिंग में हुआ है, ओपनिंग में ही ईयर हो गया, यानी पूरे साल। देखिए यहाँ पे ये लाइन, एक लाइन खींचे हैं, लाइन में 31/3/23 को जीरो, हम 0/4/23 भी बोल सकते हैं, 2 लाख रुपया था, अब बढ़ के हो गया 3 लाख रुपया। तो पूरे साल तो 2 लाख रुपया था ही, 1 लाख रुपया जो है ना कह रहा है 31/3/23 को एक नया 1 लाख रुपया जो बढ़ा है, यहाँ पे 3 लाख जो हो गया है, जो 1 लाख रुपया बढ़ा है यहाँ पे 31/3/23 को, 31/3/23 मतलब 01/04/23 को ही इशू किए, तब ये 3 लाख हो गया है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पूरा 3 लाख पर निकलेगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कितना हुआ 30,000 रुपया, और 30,000 रुपया कहाँ दिखाएंगे, वही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे, आउटफ्लो हो रहा है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ, वहीं पे ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेज में हम एक कितना, ये 30,000 रुपये इंटरेस्ट को हम ऐड करेंगे। उसके बाद इशू भी हुआ है 1 लाख रुपये डिबेंचर इशू हुआ है 1/4/23 को, तो इसे भी दिखाएंगे कहाँ, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा आ रहा है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। यहाँ पे हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दिखाएं, और यहाँ पे 1 लाख रुपया जो इशू हुआ है 1/4/23 को या 31/3/23 को, वो पैसा आ रहा है ना, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, यानी 2 काम करेंगे, ठीक है। एक तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का दिखा दिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कहाँ दिखाएंगे, और दूसरा जो 1 लाख रुपए इशू किए हैं वो भी दिखा दिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में या प्लस करेंगे। ये दूसरा केस है। तीसरा केस देख लीजिए, अगर ऐसे ना आके ऐसे आ जाए, तीसरा केस बैलेंस शीट दिया है, 10% डिबेंचर है, 31/3/21, 31/3/20, ये लास्ट ईयर हो गया, या लास्ट ईयर बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं, ओपनिंग ईयर बोल सकते हैं, और इसे क्लोजिंग ईयर, करंट ईयर। तो लास्ट ईयर में 2 लाख था, अब बढ़ के हो गया 4 लाख रुपया, 10% डिबेंचर है। क्या एडजस्टमेंट में कुछ कह रहा है, हाँ कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है एडजस्टमेंट में, कह रहा है कि 10% डिबेंचर इशूड 31/3/21, यानी यहाँ पे इशू किया गया है, लास्ट ईयर इशू। यहाँ क्वेश्चन खुद कह रहा है कि 2 लाख रुपया जो 10% डिबेंचर इशू, यानी जो 4 लाख हो गया, इसका मतलब 2 लाख रुपया जो बढ़ा है ना, वो कब इशू किया गया, 31/3/21 को, करंट ईयर में इशू किया गया है, क्लोजिंग ईयर में इशू किया गया। देखिए 31/3/20 था, 2 लाख रुपया है यहाँ पे, और ये पूरे साल 2 लाख रुपया था, यहाँ पे कह रहा है कि 31/3/21 को यहाँ पे 2 लाख रुपये इशू किया गया है, तब जाके 4 लाख हुआ है। तो इसका मतलब 2 लाख तो पूरा साल काम किया है कंपनी, 2 लाख का तो पूरा काम किया, 2 लाख तो पूरा काम किया, उसके बाद 2 लाख रुपये यहाँ पर ईयर के इन में जाके इशू किया है। तो 2 लाख पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, तो 10/100 20,000 हुआ, और 20,000 रुपया कैसे दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ, तो एडजस्टमेंट में, जब नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेज होता है ना, वहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने की जरूरत भी है, पीछे रीजन में जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को माइनस किए होंगे, इंटरेस्ट को माइनस किए होंगे, जबकि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो माइनस किए तो प्लस कर देंगे। और 31/3/21 को एक नया डिबेंचर इशू किया गया, न्यू डिबेंचर मतलब इशू न्यू डिबेंचर 20,000 2 लाख रुपए, कब 31/3/21 को, तो पैसा आ रहा है ना, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है, क्योंकि मेरा बिजनेस का काम तो भाई डिबेंचर लेना देना तो है नहीं, है कि नहीं। तो 31/3/21 को नया डिबेंचर इशू किया है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या करेगा, ये प्लस करेगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया तो बाबू कमेंट करना, शर्माना नहीं है, बिल्कुल नहीं, शर्म नहीं करना है, कमेंट करना है बाबू, अब बढ़िया कमेंट करना, बताना कि सर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए ये तीसरा केसेज हो गया, चौथा केसेज देख लेते हैं। हाँ चौथा केसेज है, कह रहा है कि डिबेंचर दिया 10% डिबेंचर, लास्ट ईयर 2 लाख था, अब करंट ईयर में 3 लाख रुपया हो गया, 3 लाख रुपया हो गया। अब एडजस्टमेंट पढ़िए, एडजस्टमेंट कह रहा है कि 10% डिबेंचर इशू 1/10/23 को, यानी ईयर के बीच में इशू किया गया है। देखिए 31/3/23 को कितना था, 2 लाख रुपया था, अब 31/3/24 को 3 लाख हो गया यानी 1 लाख रुपये इशू हुआ है। और 1 लाख रुपये इशू कब हुआ है, 1/10, देखिए यहाँ डेट लिखा है 1/10/23 को इशू हुआ है, तो इंटरेस्ट निकालेंगे, मतलब पूरे साल दौरान 1 लाख रुपया जो बढ़ा हुआ 1/10/23 को बढ़ा है, डेट लिखा भी है कि 1/10/23 को बढ़ा है। तो ये हो गया, एक लाइन खींच दिए हैं, 2 लाख रुपया था, 2 लाख रुपये यहाँ से यहाँ, तो यानी अक्टूबर, यानी 1/10 का मतलब क्या है, अक्टूबर, यानी अप्रैल, मतलब 31/3/23 को ये, या 01/04/23 की बात तय की है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग ईयर ही ओपनिंग ईयर बन जाता है, ठीक है। तो 2 लाख रुपया था, 2 लाख रुपया कितना साल था, कितना महीना था, तो 2 लाख, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 महीना जो है 2 लाख रुपया था, 2 लाख रुपये पर 6 महीना इंटरेस्ट निकलेगा, प्लस यहाँ पे आके 2 लाख तो था, यहाँ पे आके 1 लाख रुपया और जुट गया, यानी 3 लाख रुपया हो गया।
तो 3 लाख रुपया हो गया, तो 3 लाख का 10% निकालेंगे, ये भी 6 महीना रहा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना, ये भी 6 महीना। तो इस पर 6% यानी इस पर 2 लाख पर 10% मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे और 3 लाख का 10% बटा 6/12 करेंगे, तो आ जाएगा आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा 22,000, 25,000 रुपये इंटरेस्ट आएगा। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक पेज निकालते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो ये 2 लाख रुपये है ना, 2 लाख रुपया को 2 लाख रुपया जो भरा है इसका पूरा 10% निकालिए, 10/100 है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूरे 12 महीना का, पूरे 12 महीने, क्योंकि ये 2 लाख रुपये यहाँ तक था। 1 लाख रुपया जो भरा है, 1 लाख रुपया जो भरा है, 1 लाख पे भी 10% निकलेगा, लेकिन 10% कितना महीना 1 लाख रुपया रहा, तो अक्टूबर 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 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना, 6/12 कर दीजिए, तब काटिएगा ना, क्योंकि इसको हम करके दिखाते हैं आपको। इसको करिए, कैलकुलेट करिए, 2 लाख का 2 पर 1 2 3 4 5, आप कैलकुलेटर यूज मत करिएगा क्योंकि एग्जाम में अलाउ नहीं है। 10% कितना होता है, ये 20,000 हुआ, और 20,000 का 20,000 पूरा 20,000 रुपया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और इसका 1 लाख, 1 पर 1 2 3 4 5, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000, 10,000 का 6/12 कितना, 5,000 रुपया। तो यानी टोटल जोड़िएगा तो 25,000 रुपया ही आ रहा है, 25,000, यहाँ भी 25,000 ही आ रहा है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट निकल गया, तो इंटरेस्ट निकल गया तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस करेंगे और दूसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, कहाँ, वहीं पे ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेज के अंदर। और एक 10/23 को एक नया डिबेंचर इशू किया गया है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो प्लस करेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। आपको इतना बढ़िया हम ड्राइंग बना दिए हैं ना कि बाबू आपको बस थोड़ा केवल देख लेना है, सब समझ में आ जाएगा। ये चौथा केसेज हो गया, 5वां केसेज देख लीजिए। और बैलेंस शीट दिया है, 15% वाला डिबेंचर है, मतलब देखिए आप क्लोजिंग ईयर में यानी लास्ट ईयर कुछ नहीं था, 0 था, और अब जो करंट ईयर है, मतलब एक लास्ट ईयर हो गया, मतलब प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं था, और करंट ईयर में 2 लाख रुपया, और एडजस्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। जब क्वेश्चन साइलेंट हो, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे कि जो भी हुआ ईयर के एंड में हुआ। तो क्वेश्चन साइलेंट हो, नोट लिखे भी हैं, क्वेश्चन इज साइलेंट देन आई एज्यूम डिबेंचर इशूड ईयर एंड, ठीक है, ईयर एंड में हुआ। तो नो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, क्योंकि 31/3/23 को भाई 0 रुपये इंटरेस्ट था, 0 रुपये बैलेंस था भाई, कुछ भी डिबेंचर का पैसा नहीं था। और 31/3/24 को हम डिबेंचर इशू किए हैं 2 लाख रुपया, तो यहाँ से यहाँ तक तो पैसा था ही नहीं कि हम इंटरेस्ट लगाए। जब 24/25 का हम डिबेंचर निकालें, जब 24 यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जब यहाँ पे 24/25 हो जाएगा, तो जब 24/25 का हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वहाँ पे 2 लाख रुपये का हम डिबेंचर इंटरेस्ट निकालें। यहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि 23/24 के अंदर पूरे साल में कोई डिबेंचर का वैल्यू है ही नहीं, नील है। तो 0 पे इंटरेस्ट निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन इशू 31/3/24 को डिबेंचर इशू किया गया, नया इशू ऑफ न्यू डिबेंचर 2 लाख रुपये 31/3/24 को, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, लास्ट ईयर कुछ है ही नहीं। ये 5वां केसेज हो गया। छठा और 2 केस और देख लेते हैं। ये छठा केस है, ठीक है, छठा केस पढ़िए। छठा केस में है कि 15% डिबेंचर लास्ट ईयर 2 लाख था, अब 3 लाख हो गया है। और एडजस्टमेंट देखिए, कह रहा है कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 22,000 रुपये। अच्छा, यहाँ देखिए, ये बहुत बढ़िया बाबू, यहाँ बहुत बढ़िया, यहाँ आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना नहीं है, यहाँ पे खुद निकाल के दिया है। अब कम दिया हो, ज़्यादा दिया हो, ये मत जोड़िएगा भाई। ये जो इंटरेस्ट निकाल के दिया है, एक कम दिया है कि ज़्यादा दिया है, ये मत कैलकुलेशन करिएगा, निकाल के खुद दिया है। वो 25,000 रुपये कह रहा है कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 25,000 रुपये, 25,000 रुपये खुद निकाल के दिया है। जब खुद निकाल के दिया है ना, तो हमको कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे इस अमाउंट को दिखा देंगे। देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें इंटरेस्ट खुद निकाल कर दिया हो, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वही इंटरेस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ 25,000 रुपये निकाल के दिया है ना, तब इस 25,000 को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ, तो वहाँ पे कहाँ ऐड करेंगे, एडजस्टमेंट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस के अंदर प्लस करेंगे। ये छठा केस है, बहुत बढ़िया है, ये तो है, हम सोचे नहीं थे कि हम रखे हैं इसको, है बढ़िया से है, ठीक है। चलिए, हम भूल गए थे, हमको दिमाग पे था, हम सोचे थे कि ऐसे बता देंगे बाबू बच्चों लोगों को, लेकिन लिखे हैं। चलिए बढ़िया किए हैं आप लोग बच गए, हम भी बच गए। 7वां केसेज देख लीजिए, ये लास्ट केसेज है, इससे फालतू आ ही नहीं सकता, इससे एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं। इस 7 गो केसेज है ना, इस 7 गो केसेज पे अपना अगर कमांड कर लिए ना, देख लिए ना, बढ़िया से एक बार समझ लिए ना,
तो इससे एक्स्ट्रा आएगा ही भी नहीं आएगा बाबू, हम भी एग्जाम दे के ही आए हैं, नहीं आएगा। ठीक है, और अभी तो हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा ही मज़ा है मज़ा ही मज़ा है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अभी 7वां केसेस क्या है, 12% डिबेंचर है, 3 लाख था, 3.5 लाख था, और 3 लाख हो गया, यानी लास्ट ईयर 3.5 लाख रुपये था 24 में, अब 25 में घट के 3 लाख रुपये, यानी ये घाटा है। इसका मतलब रिडीम किया गया, पे किया गया। कह रहे ₹50,000 12% डिबेंचर रिडीमेबल अब 31/3/25। अच्छा, यहाँ पे खुद डेट दिया है, 3.5 लाख था, अब 3 लाख हो गया, यानी 50,000 रुपये जो है ना ये रिडीम किया गया। रिडीम का मतलब रीपे किया गया है, और कब पे किया गया है तो 31/3/25 को पे किया गया है। अगर डिबेंचर है, डिबेंचर की जगह पर लोन भी आ जाए ना, कोई भी जितने में हम केसेज बताए हैं ना, डिबेंचर के जगह पे लोन आ जाए, नॉन करेंट लायबिलिटी आ जाए, कोई भी मतलब लोन वगैरह आ जाए, तब भी हम ऐसे ही कंसेप्ट को ऐसा ही हम फॉलो करेंगे, यही रूल अपनाएंगे, इसी तरह करेंगे, कोई बाहरी काम नहीं करेंगे। ठीक है, यही करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा ना तो हम करेंगे। तो यहाँ पे किया गया, यहाँ पे यानी लास्ट ईयर 3.5 लाख रुपया था, अब करेंट क्लोजिंग ईयर में लास्ट ईयर 3.5 लाख रुपया, अब करेंट ईयर में 3 लाख बच गया है, यानी 50,000 रुपये ईयर इंड में पे किया गया, और कह रहा है खुद पे किया गया। इसका मतलब 3.5 लाख रुपये तो पूरे साल चला है ना, लास्ट में जाकर हमने 50,000 रुपये पे किए हैं, तो 3.5 लाख रुपये पर भाई इंटरेस्ट तो बनता है भाई। 3.5 लाख रुपये पर इंटरेस्ट बनेगा ना, इंटरेस्ट 3.5 लाख पे पे करेंगे, क्योंकि 31/3/25 को पे किया गया है। इसके बाद 31/3/25 के बाद अगर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे ना, तो 3 लाख पे कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे तो 3.5 लाख पे कैलकुलेशन होगा, क्योंकि ईयर के इन में पे किया गया है, तो 3.5 लाख पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3.5 लाख पे निकालेंगे 12% के रेट से पूरे साल का। 42,000 हुआ, तो 42,000 आया ना, तो इस 42,000 रुपये को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। और 31/3/25 को रिडीम किया गया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जब 31/3/25 को रिडीम किया गया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वहाँ पे रिडीम किया पैसा गया है ना, तो माइनस करेंगे, वहाँ भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग 7 केसेज है, इससे एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं बाबू, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये 7 अलग अलग एक्स्ट्रा केसेज, 7 केसेज हर एक पहलू पर हम लोग चर्चा किए हैं बाबू। फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो, कहीं आपको लग रहा है कि भाई सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाया गया है, कमेंट करिए, पूछिए, ना हो तो फ़ोन कर लिया करिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं, टाटा।